हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ेस मिलती हैं, बहुत सारे एड्स आते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स आपको बताते होंगे कि उन्होंने कैसे 2 महीने में अपने पैसे डबल कर लिए या फिर उन्होंने 1 हफ्ते में कैसे लाखों रुपए अर्न किए। तो हम इन लोगों की बात सुन के हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में तो हमें प्रॉफिट होता है और कुछ टाइम बाद हमें क्या होता है, लॉसेस होने लगते हैं और फ्रस्ट्रेशन में हम कभी कभी क्या करते हैं, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, जिसको हम सस्टेन नहीं कर पाते। तो आपका लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए मैं यहाँ पे ये वीडियो लेके आया हूँ आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना चाहिए वो ये है कि इट विल टेक टाइम। ऐसा शेयर मार्केट क्या है, आपको पैसिव इनकम प्रोवाइड करता है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो, इवन आप मिलियनर भी बन सकते हो कुछ टाइम बाद। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप आज आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी और कल आपको पैसे आने लगे या 1-2 साल बाद आपको इनकम आने लगी और आप फ्री हो गए, आपने जॉब छोड़ के वर्ल्ड टूर पे निकल गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पैसों को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में होल्ड करना पड़ेगा, 5 साल 10 साल, तब उससे कुछ रिटर्न्स आपको मिलेंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या है, फाइनेंशियल किसी भी एसेट में इन्वेस्टमेंट की तरह ही होता है। आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो या फिर किसी भी लैंड को एक्वायर करते हो या गोल्ड या सिल्वर परचेज करते हो, तो आप उसको होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म तक, ताकि उसकी कुछ रिटर्न्स आपको मिल सके, उसकी वैल्यू बढ़ सके, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो। बट शेयर मार्केट में क्या होता है, लोग बहुत जल्दी करते हैं, उनको बहुत जल्दी होती है पैसे कमाने की। उन्होंने कहीं सुना होता है कि पैसे डबल हो गए 1 साल में, 2 महीने में, तो वो बहुत जल्दी में जाते हैं, इससे उनको लॉस हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको होल्ड करना है पैसों को। कुछ टाइम बाद जब उनके अच्छे रिटर्न्स आ जाएँ, आपको लगे कि हाँ वैल्यू उनकी आ गई है, तो आप उनसे प्रॉफिट कमा सकते हो। और मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि ऑल टाइम रिचेस्ट इन्वेस्टर जो हमारे वॉरेन बफेट जी हैं, उन्होंने 55 साल के बाद वो बिलियनर बने थे। 55 साल लग गए थे उनको बिलियनर बनने में और उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था 14 साल की उम्र से। तो आप सोच लीजिए, वॉरेन बफेट जी जो इतना कंसिस्टेंट वर्क करते हैं, इतने एफर्ट्स के बाद उनको 40 साल लग गए $1 बिलियन कमाने में। तो आपको बिल्कुल पेशेंटली वर्क करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप एक बार में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर दो, आराम से पैसे इन्वेस्ट करो ताकि आपको स्टडी और अच्छे रिटर्न्स आ सकें। तो दूसरा पॉइंट जो हमें इन्वेस्टमेंट से पहले ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि यू शुड स्टार्ट स्मॉल। तो ऐसा नहीं कि आप शेयर मार्केट में आए और आपने काफ़ी जितने भी आपकी सेविंग्स है, आपने जो सेव कर रखा काफ़ी लॉन्ग टर्म से, तो आपको ने उसको इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो छोटा अमाउंट 1,000 10,000 जितना भी आपको लगता है छोटा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करने से क्या होगा कि आपको एक इंटरेस्ट आएगा शेयर मार्केट में कि कैसे वर्क करती है। आप उसके बारे में पढ़ोगे, समझोगे, धीरे धीरे करके आप उसके बारे में नॉलेज गेन करोगे कि क्या है शेयर मार्केट, कैसे कैसे शेयर्स होते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे, अपने पैसे इन्वेस्ट करोगे, तो आप एक अच्छा रिटर्न कमा पाओगे। ऐसा नहीं कि आप आए और आपने क्या जल्दी में सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और आपके सारे पैसे डूब गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरा जो आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि आप एक वर्चुअल कोई गेम खेल सकते हो शेयर मार्केट का, जिससे आपको इनिशियली आपको नॉलेज हो जाएगी सारी कि कैसे काम करता है, या फिर आप कैपेबल हो कि नहीं, आपको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, इसकी आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक गेम है जिसका नाम मनी भाई है, मनी कंट्रोल का ऐप है ये। तो उसमें क्या वर्चुअल आपको 1 करोड़ रुपये मिलते हैं। ये ऐप पूरा इंटरफेस इसका नॉर्मल किसी भी स्टॉक मार्केट ऐप की तरह ही है, पूरा सेम इंटरफेस है। बट आपके जो पैसे होंगे वो वर्चुअल होंगे, वो रियल नहीं होंगे। तो आपको क्या है, उसको इन्वेस्ट करना है। आपको 1 साल तक उसको इन्वेस्ट करिए 1 करोड़ रुपये, और 1 साल बाद देखिए अगर जो आपको रिटर्न आते हैं, आपके पैसे बढ़ जाते हैं, तो आप तैयार हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने रियल मनी के साथ और आप अच्छे होप्स हो कि आप अच्छे रिटर्न कमाओगे। तो आपको धीरे धीरे बढ़ना है स्टेप। सबसे पहले नॉलेज पे ध्यान देना है आपको। जब तक आपको नॉलेज ना हो कैसे क्या करना, दूसरों के टिप्स पे आके कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करिए, नहीं तो आपको लॉस ही होगा। तो तीसरा पॉइंट जो हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि यू हैव टू मैनेज द रिस्क। तो ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में केवल गेन ही गेन है, रिस्क भी है। जैसा आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि आपने इस कंपनी में अगर जो कुछ साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आपके पैसे इतने हो गए होते, इस कंपनी में इतना किया होता तो इतने हो गए होते। बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं आपको, बट वो पहले किसी को नहीं पता होता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बजाज फिनसर्व, आपने कोई 2009 में उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उनकी वैल्यू 3 करोड़ 60 लाख से भी ज़्यादा होती। ऐसा लोग आपको बताएंगे, ऐसा रियलिटी में भी है, बट लोग बताएंगे आपको। तो ऐसा नहीं कि आप उसके अपसाइड ही देखोगे,
आप डाउन साइड भी देखोगे कि ऐसा नहीं कि केवल कंपनियां रिटर्न ही देती हैं, ऐसा भी है कि बहुत सारी लॉस भी देती हैं आपको, जिसमें आपने कोई 3 करोड़ इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके वो पता लग 1 लाख भी नहीं होते, 50,000 भी नहीं होते आपके वो पैसे। तो आपको डाउन साइड भी देखना है आपको, और ऐसा भी नहीं कि केवल एक कंपनी में आपको लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसी कंपनी में सिर्फ इन्वेस्ट करते सारे पैसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वो कोई भी कभी भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, कम से कम 10 स्टॉक में अपना इन्वेस्ट करना है, कम से कम 10 स्टॉक में, वो भी अलग अलग इंडस्ट्री की कंपनियों में, ताकि अगर जो आपके एक दो कंपनी शेयर्स आपके लॉस में भी जाएँ, बाकी जो शेयर्स होंगे तो वो कवर अप कर लें। तो आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, एक शेयर में तो कभी भी नहीं। और मार्केट की न्यूज़ पे या चैनल्स की न्यूज़ पे एडवर्टीजमेंट देख के किसी की टिप्स पे तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको बहुत ही समझ के साथ अपने पैसे, क्योंकि आपने बहुत ही मेहनत से वो पैसे अर्न किए हैं, तो किसी के भी कहने पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। अपना रिस्क को ध्यान में रखते हुए कितना आप रिस्क ले सकते हो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। तो चौथी बात जो आपको याद रखनी चाहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले, वो ये है कि यू नीड अ प्लान। आपको बिल्कुल प्लानिंग करनी चाहिए कि कौन से मार्केट में, कौन से शेयर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितना परसेंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहाँ क्या आपका रिस्क के अकॉर्डिंग, अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा शेयर मार्केट में 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक तो वो जिनके पास सेविंग्स होती है, दूसरे वो होते हैं जिनके पास रेगुलर इनकम में से ही सेव करके उनको इन्वेस्ट करना होता है। सबसे पहले इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास सेविंग्स होती है, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि अगर जो आप रिस्क ले सकते हो तो आप क्या करो कि मोर देन 70% अपना आप हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, पेनी से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, और बचा जो 30% वो आपको स्टेबल एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडेक्स फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर लार्ज कैप की कंपनियों में। और अगर जो आप रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते, आप रिटायर्ड पर्सन हो, आपके पास उतने ही सेविंग्स है, उसी से आपको काम चलाना है, तो आप क्या करते हो कि मोर देन 70% अपना स्टेबल एसेट्स में इन्वेस्ट करो। अपना लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, और बाकी जो बचता है आपके पैसे उसको 30% आप उसको रिस्क में डाल सकते हो। अगर जो आप चाहो तो आप स्मॉल कैप्स में या फिर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं वो नॉर्मल सैलरी वाले या फिर कोई टीनेजर्स होते हैं जिनके पास अपनी सैलरी से सेव करके उनको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको इसका ऐसा नहीं सोचना है कि आप स्टार्ट स्मॉल कर रहे हो या फिर आपके पास पैसे कम है तो आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। शेयर मार्केट में मेन चीज़ क्या होता है, आपका परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो आप कमाते हो हर साल। दूसरा क्या होता है कि जो आप जितना लॉन्ग टर्म तक आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो पैसे, जितने देर तक आप होल्ड करते हो उसको, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा, अगर जो आप 1,000 रुपये से स्टार्ट करते हो, हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, 1 साल तक 12,000 रुपये, अगले साल से के पहले महीने से ही आप उसको 15% इंक्रीज़ कर देते हो। अगले महीने से आप 1,150 रुपये इन्वेस्ट करते हो, और अगले साल 1 साल तक फिर से आप उसको इन्वेस्ट करते हो, अगले साल फिर से 15% बढ़ा देते हो, और आपको जो रिटर्न आ रहा है इस इन्वेस्टमेंट पे वो 15% आ रहा है। तो 25 साल बाद आपको इस पैसे पे 1 करोड़ रुपये हो जाएंगे आपके ये पैसे। मेन चीज़ में क्या है कि आपको 25 साल तक इन्वेस्ट करते रहना है रेगुलर, आपको 15% रिटर्न कमाना है अपने स्टॉक्स पे, और आपको जो इन्वेस्टमेंट है उसको हर साल 15% इंक्रीज़ करना है। तो आपको शेयर मार्केट में ये समझ में आ गया होगा कि आपको मेन चीज़ जो है इन्वेस्टमेंट का वो आपको टाइम देना है और अपनी रिटर्न्स को मेंटेन करना है। और आप अगर जो एक चीज़ और बढ़ा सकते हो, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, तो ये और प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरह अगर जो आप प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करते हो मार्केट में, तो आपको श्योर है कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और एक लॉन्ग टर्म की आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो 5वां पॉइंट जो है हमको ध्यान रखना चाहिए कि इन्वेस्ट इन योर नॉलेज। अगर जो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है, क्या क्या चीज़ के टर्म्स होते हैं, इसके स्टॉक्स क्या होते हैं, कोई कंपनी कैसे वर्क करती है, कब, या फिर आपको न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी कब एनुअल रिपोर्ट आने वाली है, कब उसके अपने क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये सब कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज़ न्यूज़ से अपडेट होना चाहिए। मेनली अगर जो आप स्मॉल कैप्स या पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि ये न्यूज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो आपको न्यूज़ से बिल्कुल अवेयर होना चाहिए। कुछ न्यूज़ के लिए जाना है तो सबसे पहले जो न्यूज़पेपर मैं सजेस्ट करूँगा आपको वो है द इकोनॉमिक टाइम्स, आप उसको पढ़ सकते हो। और एक न्यूज़ का ऐप भी है ऑनलाइन जिसमें अपडेट्स बहुत जल्दी होते हैं, कॉनवॉय स्टॉक एंड बिजनेस न्यूज़, ये ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसमें क्या होता है, बहुत जल्दी अपडेट्स आते हैं न्यूज़ के, आपको जैसे ही कुछ न्यूज़ आएगी और वो अपडेट आपको मिल जाएगा। तो इस ऐप्स को चेकआउट कर सकते हो। तो इसके अलावा आप मैगजीन्स पढ़ सकते हो शेयर मार्केट की, लाइक मनी टुडे और वेल्थ इनसाइड, आप बुक्स कुछ पढ़ सकते हो। मैं बुक्स आपको रिकमेंड करूँगा। पहली बुक तो है रिच डैड पुअर डैड, आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। स्टार्टिंग के लिए आपके लिए बेस्ट बुक है, हर किसी को इसे पढ़नी चाहिए। आपको इसमें नॉलेज मिलेगी कि आपको पैसे सेव कैसे करने चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए मनी के लिए। तो ये पर्सनल फाइनेंस की बेस्ट बुक है और हर किसी को ये पढ़नी चाहिए,
खासकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले। दूसरी बुक जो है वो है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, आप इसको पढ़ सकते हो। ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी गई है इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग, और इंडियन ऑथर्स ने इसको लिखा है। तो आपको स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा हर चीज़ आपको। इसको मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, और आप इससे सीखोगे कि कम से कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कैसे कमाया जा सकता है शेयर मार्केट में। तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले, और मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे इन्वेस्टमेंट से पहले, और आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे फ्यूचर में जब आप पूरी स्टडी के बाद और अपने एक अच्छे माइंड के सेट के साथ इन्वेस्टमेंट करोगे शेयर मार्केट में। तो अगर जो आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अंटिल देन